हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग एनालिसिस करेंगे एशियन पेंट के स्टॉक को। पेंट सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है, मार्केट लीडर है, अपने हाई प्राइस पर गई थी और वहां से इस स्टॉक में वापस से करेक्शन आया है और स्विंग ट्रेडिंग की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनने वाली है, जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो मैं आप लोगों के नॉलेज पर्पस के लिए बना रहा हूं। तो आप लोग किसी भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एशियन पेंट के बारे में। एशियन पेंट से पहले आज देख लेते हैं सेक्टर किस तरीके से रहे हैं। निफ्टी 50 में करेक्शन आया है। सेंसेक्स में तो ऑलरेडी आप लोगों को करेक्शन देखने को मिलेगा, बिकॉज मोस्टली जो 30 कंपनीज है वो निफ्टी 50 में भी ऐड है। निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी में आज आप लोगों को अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है, यानी कि आपके पोर्टफोलियो में बैंकिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर के स्टॉक होंगे तो आज आप लोगों को डाउनफॉल अच्छा नजर आया होगा। अब चलते हैं एशियन पेंट्स लिमिटेड के बारे में। आईटी सेक्टर में भी बहुत सारे स्टॉक में अपॉर्चुनिटी बन रही है, जो कि मैं आप लोगों को आने वाले वीडियो में डिस्कस करता हुआ नजर आने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएंगी या फिर अपडेट आ जाएगी। अब एशियन पेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। प्राइस कितना है? 3148 रुपीज का है। आज के सेशन की बात करें तो 0.35% डाउन है। 5 दिन की बात करते हैं, 5 डेज में कितना दिया है? 5 डेज में भी कोई रिटर्न बनाकर नहीं दिया है एशियन पेंट ने। 1 मंथ की बात करें 2.85% डाउन है, यानी कि एक महीना पहले जिसने भी पैसा लगाया है एशियन पेंट में माइनस में चल रहा होगा। 6 मंथ की बात करते हैं तो 6 मंथ में 10% का रिटर्न बनाकर दिया है। और ईयर टिल डेट में जब हम लोग देखते हैं, जनवरी से अगर किसी ने इस स्टॉक में पोजीशन बनाई होती तो अभी तक इस स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ 3% रिटर्न मिला होता। और एक साल पहले किसी ने एशियन पेंट में स्टॉक लगाए हैं और होल्ड करके रखा हुआ है स्टॉक को, तो अभी कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहा होगा। तो इसी का ये सिचुएशन ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को चार्ट पर बताऊंगा किस तरीके से स्विंग्स में एडवांटेज उठाए जाते हैं, किस तरीके से अच्छा रिटर्न गेन किया जाता है। जबकि 5 साल में देखोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये जो एक साल में जब स्टॉक रिटर्न नहीं देता है ना, जो बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके रख रहे हैं हम लोग, उन लोगों के पास इतना पेशेंस होना चाहिए कि वो किसी स्टॉक को 1 से 2 साल तक होल्ड करके रख पाए, तब जाकर कहीं लॉन्ग टर्म में इस तरीके के रिटर्न मिलते हैं। अदरवाइज एक साल हुआ, फ्रस्ट्रेट हो गए, स्टॉक माइनस में दिख रहा है, स्टॉक को सेल कर दिया और यही प्रोसेस लगातार करते रहेंगे, कभी भी स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं आप लोग। 99% लोग इसीलिए पैसा स्टॉक मार्केट में लूज करते हैं। अब मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ एशियन पेंट को? तो एशियन पेंट का देखते हैं सबसे पहले फंडामेंटल। फंडामेंटल में जब हम लोग देखते हैं तो मार्केट कैप देखिए 3 लाख करोड़ से ऊपर का है। करंट प्राइस 3149 रुपीज का है, यहां पर अपडेट नहीं हुआ है, 3148 रुपीज के आसपास है। और 52 वीक हाई की बात करते हैं, यानी कि एक साल में हाई लगाया देखिए 3568 रुपीज का, और लो कितना लगाया? 2686 का। डिविडेंड ठीक ठाक देता है, फेस वैल्यू 1 की कंपनी है, आरओसी बहुत अच्छा है। अगर 20% से ऊपर किसी कंपनी का आरओसी है, दैट मीन्स उस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और ये कंपनी तो अपने लगाए हुए पैसे और इन्वेस्टर्स के पैसे या फिर जो इन्होंने लोन लिया है सब मिलाकर उन पैसों पर 34% का रिटर्न जनरेट कर रही है। तो बहुत शानदार कंपनी है, मैनेजमेंट स्ट्रांग है, इनके मैनेजमेंट को आता है कि पैसा कैसे बनाते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है और प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है। प्लेजिंग है, ये थोड़ा सा कंसर्न है, लेकिन मार्केट कैप के कंपेयर में देखें और प्रीवियस 12 मंथ में प्रॉफिट देखते हैं तो ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखें, लेस देन 1 मेंटेन करके रखा है, तो यहां पर भी दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट कि मुझे कहां पर अपॉर्चुनिटी नजर आई। जून 2023 के क्वार्टर में देखा मैंने, सेल्स पिछले क्वार्टर से बढ़ गई है, ठीक है, प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से बढ़ गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, जून 2023 के क्वार्टर को जब जून 2022 के क्वार्टर से देखता हूं, सेल्स बढ़ी हुई मिल रही है मुझे और प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ मिल रहा है। 1000 करोड़ के प्रॉफिट के आसपास था एशियन पेंट, और अभी देखिए 1575 करोड़ का
जून 2022 से जून 2023, और कंपनी ने पिछले एक साल के अंदर क्या रिटर्न दिया है? कुछ भी रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। तो इस कंपनी के अंदर अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं हमें आने वाले टाइम के अंदर। बस ये जो सिचुएशन है जो सही हो जाए, ये क्रूड ऑयल का प्राइस है जो जैसे ही नीचे आएगा आप लोगों को एशियन पेंट का स्टॉक ऊपर जाते हुए नजर आने वाला है। अब देखते हैं ईयर वाइज में देखें तो कोई दिक्कत नहीं है। 2012 में कंपनी का प्रॉफिट था 1000 करोड़, अभी कंपनी पहुंच गई है 4000। और ये देखिए प्रीवियस 12 मंथ में, ट्रेलिंग 12 मंथ में अगर बात करूं तो 4700 करोड़ के आसपास में। तो वो ईयर बिल्कुल भी दूर नहीं है जब ये कंपनी 5000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट देना स्टार्ट कर दे। तो ईयर ऑन ईयर देखें, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बहुत शानदार है, कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। और ऐसी कंपनी ने आप लोगों को एक साल में रिटर्न ही नहीं बना कर दिया। तो ये होती है वैल्यू बाइंग। आप चार्ट पर ढूंढेंगे किस तरीके से लेवल्स पर रिएक्ट करना है। बोरोइंग्स देखिए, बोरोइंग्स यहां पर बढ़ी है जो कि नेचुरली है, इनका बढ़ना ही था, एक्सपेंसेस बढ़ गए थे इनके। रिजर्व्स देखिए, कंपनी ने बढ़ा लिया है। उसके बाद सबसे अच्छी बात, कॉस्ट वर्क इन प्रोग्रेस 1020 करोड़। कंपनी अपने बिजनेस को और भी एक्सपांड करने में लगी हुई है। तो आप लोग देखेंगे कि ये वाला जो CWIP है जब ये प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा ना, तो आप लोगों को एशियन पेंट में बहुत शानदार मूव नजर आ सकते हैं। फिर देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे अच्छी बात, पब्लिक की होल्डिंग कम है। ये सबसे बढ़िया रहता है। जिसमें पब्लिक की होल्डिंग कम, बड़े इन्वेस्टर्स के पास ज्यादा अमाउंट लगा हुआ है, उस स्टॉक में अगर डाउनफॉल आ गया तो आप लोग देखेंगे थोड़े महीनों बाद अपने आप उस कंपनी के अंदर बड़े मूव वापस से आ जाते हैं और वापस से अपना प्रीवियस स्विंग हाई अचीव कर लेता है। बिकॉज पैनिक करने वाले कौन होते हैं? रिटेलर्स होते हैं, पब्लिक होती है। डर के माल कौन बेचता है? पब्लिक बेचती है। वो हमें नहीं बनना है, हमें थोड़ी सी समझदारी से काम लेना है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया, ओवरऑल मैंने फंडामेंटल। अब हम देखते हैं चार्ट। चार्ट से पहले आप लोग अगर देखें मेरे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उसमें आज के सेशन में डाउन था, लेकिन नेम इंडिया के अंदर अच्छा मूव आया, HDFC AMC के अंदर अच्छा मूव आया। डीमार्ट देखिए मैंने डिस्कस किया था और मूवमेंट देना स्टार्ट कर दिया है। फिर डिक्सन में अच्छा मूव आया और हिंदुस्तान यूनिलीवर भी मैंने कुछ टाइम पहले ही डिस्कस किया आप लोगों के पास में, और अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। आज के सेशन में करेक्शन कहाँ हुआ है ज्यादा मेरे पोर्टफोलियो में? तो इन्फोसिस और SBI बैंक के अंदर। SBI बैंक मैंने जिस लेवल पर डिस्कस किया था उसके आसपास ही वापस आने वाला है, तो इसको भी हम लोग वापस से डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर। तो इस तरीके से मेरे पोर्टफोलियो की कंडीशन रही है आज। और अब चार्ट को बड़ा करेंगे और दो लाइन ड्रॉ करूंगा। दो लाइन जब मैंने ड्रॉ की, एक लाइन ड्रॉ की ये वाली, एक लाइन ड्रॉ की ये वाली। अब यहां से मैंने क्या देखा कि ये स्टॉक यहां से गया था यहां पर, ठीक है, और वहां पर आया नीचे, ठीक है। अब देखिएगा आप लोग, ये स्टॉक गया ऊपर, इस लेवल पर आता है तो बाय करना है। यहां बाय किया और शानदार रिटर्न, कितना परसेंट का रिटर्न मिला आप लोग खुद देख सकते हैं, सिंगल शॉट 37%। और इस कंपनी ने एक साल में रिटर्न नहीं बनाकर दिया। आप लोग देखिए स्विंग ट्रेडिंग में 37% का रिटर्न मिला। उसके बाद नीचे आया, इस तरीके से नीचे आया, इस रेंज के ऑलमोस्ट पास में आया, यहां सपोर्ट जोन बनाया, यहां से बाई किया। टारगेट कितना था? प्रीवियस स्विंग हाई, एक टारगेट ये लेकर चल सकते थे या फिर जो रेंज बनी है वो ये लेकर चलते थे। लेकिन सपोज हम लोग सोचते हैं कि यहां तक ही हम लोगों ने अगर किया तो यहां तक भी आप लोगों को कितना परसेंट का रिटर्न मिला? 18% का। और यहां तक पहुंच गए तो अगेन 30% का रिटर्न मिला। देख रहे हैं स्विंग्स का फायदा। फिर आप लोग देखिए नीचे आने वाला है, अपना 200 SMA कितना है? 3080 का, अभी 3148 का प्राइस चल रहा है। अभी की प्राइस पर अगर हम लोग एंट्री करते हैं तो यहां से करेक्शन के चांसेस देखिए कितने हैं? 13% और ऑलमोस्ट 16% का। अगर मार्केट में कोई बैड सिचुएशन होती है, देखिए ये तो हमारा 2609 का लेवल बहुत अच्छा लेवल है, बाइंग जोन, लेकिन अभी हमें वहां का नहीं सोचना है। लेकिन हम लोगों ने यहां पर क्या देखा?
हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर 15% के आसपास में एशियन पेंट का स्टॉक जो है अगर मार्केट में बैड सिचुएशन होती है तो करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ से सीधा सा अंदाजा लगा दिया हम लोगों ने कि हमें कम से कम एशियन पेंट में 6 से 7% जब नीचे गिरता है तभी एवरेज लगाना है। 3 पार्ट का पैसा रखना है, बस हो गया काम आप लोगों का। अगर 3 पार्ट लगने आप लोगों के सपोज पहला पार्ट लगाया और यहां से ही ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर दे तो पहला टारगेट है 14% का, यानी कि 14 से 15% का रिटर्न यहां मिल सकता है। और नीचे गिर गया तो हमें रिटर्न और भी ज्यादा मिलेगा। और देखिए ये जब यहां से नीचे गिरा था, यहां से यहां जाने में इसने 102 दिन लगाए, यानी कि ऑलमोस्ट 3 महीने 3.5 महीने के अंदर 30% का रिटर्न बना कर दिया। फिर हम लोग देखते हैं यहां से, तो यहां से भी 30% का रिटर्न बनाने में ऑलमोस्ट अगर देखें तो 160 दिन 6 महीने का टाइम लिया। तो अगर नीचे आता है और 6 महीने के अंदर सपोज हम लोग यहां बाय कर पाते हैं तो एवरेज प्राइस यहां कहीं आएगा। तो अगर यहां से अगर नीचे आ जाता है, एवरेज प्राइस यहां कहीं आया, वहां से अगर 25% 26% नेक्स्ट 6-7 मंथ में मिल जाता है तो हो गया हमारा काम। साल में 30-40% का ही टारगेट रहता है और उसमें से भी अगर 6 महीने में 25 से 30% का रिटर्न मिल जाता है तो बहुत बढ़िया होता है। तो इसी अप्रोच से आप लोगों को भी चलना पड़ेगा। ज्यादा लालच के चक्कर में ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो जो कैपिटल है वो भी चला जाएगा। अब मैं रिमूव ड्राइंग करता हूं और अब आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं कि एशियन पेंट में देखिए जो लोग एनालिसिस करते हैं ना, बैक टेस्टिंग करते हैं, उनको ये चीजें पता होती है तो वो लोग डरते नहीं है। अब आप लोग देखें एशियन पेंट को, आज तक देखिए एशियन पेंट का जो स्टॉक है वीकली चार्ट पर 200 एसएमए को कभी भी नीचे क्लोज नहीं किया है। और जब भी इस रेड कलर लाइन के नीचे आया है स्टॉक, उसके बाद इमीडिएटली बाउंस बैक किया है। आप लोग यहां देख सकते हैं, देखो यहां आसपास आया और अच्छा रिटर्न, ये रिटर्न कम मत समझिए, अच्छे अच्छे रिटर्न है, ये 10-15% के रिटर्न है। उसके बाद देखिए यहां से ये रिटर्न कितना नीचे गिर गया, देखो ऑलमोस्ट 10% गिरा और उसके बाद वापस से इसको कवर अप कर लिया। नीचे आया वापस गया, नीचे आया वापस गया, नीचे आया वापस गया। फिर हम लोग देखते हैं यहां पर, अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखिए यहां से नीचे आया, सपोज यहां बाय किया, यहां बाय किया, ठीक है, और उसके बाद कितना गिरा 10 से 12%, यानी कि इस रेड कलर की लाइन के नीचे 10 से 12% का करेक्शन आप लोगों को मानकर चलना है कि इतना हो सकता है। मैक्सिमम केस में इतना हो जाएगा तो हमें क्या करना है, 6 से 7% के फॉल पर एवरेज करना है और उसके बाद टारगेट रख देना है ये वाला। सपोज यहां आ गया, यहां हम लोगों ने बाई किया होगा, यहां कहीं एवरेज प्राइस बनेगी और उसके बाद देखो ये रिटर्न मिला। फिर देखो वापस से नीचे आया और वापस से देखो बाय किया, ये रिटर्न मिला 24% का। फिर देखो नीचे आया, तो नीचे जब आता है ना डरना नहीं है। कितना परसेंट रिटर्न, ये देखो नीचे 13% का करेक्शन हो गया लेकिन फिर भी रिटर्न बना कर दिया। अब कहां आया है नीचे, ये लाइन कितनी है 3092, कहां ट्रेड कर रहा है 3148। अब आप लोगों को बताता हूं सिंपल सा तरीका है। वर्स्ट केस इसका मानते हैं हम लोग ये वाला वीकली चार्ट पर ऑलमोस्ट 2700 का लेवल 2700 मान लेते हैं हम लोग। यहां पर देखिए मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बताता हूं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, 13 मिनट का हो गया है लेकिन बताना जरूरी है। तो जब मैं ये बताता हूं आप लोगों को 2700 और इसको 3150 है, 3100 कंसीडर करते हैं, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 400 रुपीज का। ठीक है, 400 को 3 से डिवाइड कीजिए या फिर 3150 से देखेंगे तो 450 को आप लोग 3 से डिवाइड कीजिए, कितना आता है, लगभग कितना आता है 150 रुपीज। कितना आता है 150 रुपीज। सपोज यहां पर एंट्री किया ना, दूसरी एंट्री करनी है, सपोज आप लोगों ने 3148 पर एंट्री की, एशियन पेंट नीचे गिरता है तो 3000 रुपए पर बाय लगाना है। उसके बाद नीचे कितना आ रहा है, आएगा आप लोगों का ऑलमोस्ट 2850 के आसपास में, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं 2900 के आसपास भी इतना चलता है।
तो इतने तक के लिए हम रेडी है, तो रिटर्न क्यों नहीं मिलेगा हम लोगों को? फंडामेंटल हम लोगों ने देख लिया, बिजनेस हम लोगों ने देख लिया, तो सब कुछ अच्छा है ना स्टॉक के अंदर, तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब इस प्राइस पर आ जाए ना, तो एक सेपरेट डिमेट में इसी प्राइस पर ये 2 पार्ट का पैसा जो है अलग से पैसा लगा देना है। उसके बाद देखिएगा कितना मजा आएगा, उस डिमेट में बहुत शानदार रिटर्न बनेगा। इसमें क्या होगा, 3148 के ऊपर जब जाएगा स्टॉक 10% या 5% इस वाली क्वांटिटी को निकाल दोगे और फिर ये वाली क्वांटिटी बच जाएगी और उसको ट्रेल करोगे ना, बहुत शानदार रिटर्न मिल सकता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।